के पर आए हुए तमाम अति सम्मानित महागठबंधन के सभी दलों के नेतागण, मंचा से सांसद प्रतिनिधि, आदरणीय पप्पू भाई, भाजपा माले के जिला अध्यक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव भाई विकास कुमार मंडल जी, भाजपा माले के राज्य कार्यकारिणी की सदस्य सह रुपौली की प्रखंड सचिव आदरणीय अब्दुल्ला जी, दिलीप भैया यहाँ तो और हमारे विश्व बरकत है कोटा देश साहब, अब पकड़ आप बैठिए ना जाके ना वो ना होगा। हमारे आप जाइए ना, हम खड़े हैं। आप जाइए सम्मानित जहां साहब, हमारे छोटे भाई और चुनाव में बढ़ कर हिस्सा लेने वाले लगातार मुखिया चुनाव पंचायत के आदरणीय मोहम्मद आसिफ साहब, पंचायत समिति सदस्य हमारे छोटे भाई भुट्टो भाई आए हैं, गण्यमानों की भीड़ है। मैं क्षमा चाहूंगा कि सबका नाम देने में बहुत समय लगेगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रखंड सचिव आदरणीय जनार्दन भाई और भूलवश क्षमा पात्र हूँ कि हमारे देवेंद्र भाई अच्छी कुत्ता के प्रखंड उन्होंने भाजपा माले के जिला के किसान सभा के आदरणीय अभिलाष पासवान साहब जो हमारे बड़े भाई भी है और तमाम उपस्थित अति सम्मानित इस महागठबंधन के नेता कार्यकर्ता, यदि किसी का नाम बोलने में चूक गया होगा तो मैं स्वयं क्षमा प्रार्थी हूँ। इतने सारे गणमान्य आए हुए हैं कि सबों का नाम लेने में आधा घंटा लग जाएगा और चुनावी सभा है, चुनावी समय चलता, इसलिए इसमें उसको नहीं देखिए। अभी तो देश में दौर चल रहा है, राज्य में जो स्थिति चल रही है हमको उस तरफ जाना है। राज्य की जो स्थिति बन गई है, एक तरफ बीजेपी जदयू एनडीए गठबंधन हम पर हमलावर इतने डरे हुए हैं कि प्रधानमंत्री की 10 सभाएं बिहार में होने जा रही है। अमित शाह गली गली चौराहे घूमते हैं। ये लोग धर्म के सौदागर हैं, ये मानव जाति के हित नहीं है, देश की जनता से तो मतलब नहीं है। इनको मतलब है मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम समाज को बांटने से, महंगाई बढ़ाने से, जीएसटी बढ़ाने से, जनता पर गरीबों पर महंगाई का इतना भार ला दिया है कि हमारी बिहार की जनता सिसक रही है। नीतीश कुमार बोलते मैं सुशासन पुरुष हूँ, ऐसा सुशासन मांगो जब आपके भाजपा के सांसद संजय जायसवाल से 10 करोड़ की रंगाई मांगी जाती है, उसको भी आप सुशासन कहोगे? ये नहीं चले। इस तरह से इस राज्य में
धार्मिक उन्माद पैदा करने के लिए बीजेपी के सारे नेतागण भारत में जितने भी मुख्यमंत्री हैं सभी गली गली एक एक विधानसभा में अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। महागठबंधन अगले बार ही सरकार बना चुकी थी, ये सब कोई जानते हैं। यहाँ जितने भाई हमारे बैठे हैं वो सभी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी और राजनीति के विद्वान हैं। आप सबको पता है कि अगली बार किस तरह से एक कमरे में बंद होकर सुशील मोदी नहीं है धरती पर, वो विदा हो चुके हैं। सुशील मोदी, नीतीश कुमार और भाजपा के कुछ कद्दावर नेता रूम में बंद होकर 2 बजे काउंटिंग बंद करवा के सुबह के 4 बजे वोट तक 12 वोटों से 17 वोटों से महागठबंधन के प्रत्याशियों को हराकर ये झूठी सरकार, झूठे सुशासनवादी गद्दी पर बैठ गए 5 सालों तक शासन किया। इस स्थिति में रुपौली विधानसभा हम लोग के लिए चुनौती का सवाल है। बीमा भारती कैंडिडेट नहीं है। हम सभी को माने कि एक भाई हम कैंडिडेट है, हम सबों को लड़ना है, हम सबों को जूझना है। और इस भाजपा की दोहरी नीति वाली सरकार, जदयू का जो चेहरा छिपा हुआ चेहरा है, जो धार्मिक उन्माद के पीछे खड़ा है नीतीश बाबू, इनको रुपौली की जनता जवाब देने का काम करेगी और बीमा भारती को भारी मतों से जिताने का काम हम लोग करेंगे। इन्हीं संकल्पों के साथ मैं समाज की कार्रवाई आगे बढ़ाता हूँ। मैं अनुरोध करता हूँ इस रुपौली के सांसद प्रतिनिधि लोकप्रिय आदरणीय भाई पप्पू साहब से कि आप अपनी बात इस चुनावी कार्यालय उद्घाटन के समय जो हमारी ये तमाम बुद्धिजीवी बैठे हुए उनको संबोधित करने की आज इस रुपौली विधानसभा के महागठबंधन कार्यालय के उद्घाटन समारोह में हमारे रुपौली विधानसभा से सभी पार्टी के नेता कार्यकर्ता, जिसका मैं एक करके नाम लेना अभी के समय में उचित नहीं समझूंगा, क्योंकि समय बहुत कम है। मैडम को टीका प्रतिक्रिया कार्यालय के उद्घाटन में जाना है। आज इस उद्घाटन समारोह में सभी दल के नेता कार्यकर्ता को मेरा सलाम आदाब। अभी रुपौली विधानसभा के हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी मैडम बीमा भारती के द्वारा इस कार्यालय का उद्घाटन हो चुका है। हम लोग अभी चुनाव के दौर में है। ये चुनाव मैडम नहीं लड़ रही है, चुनाव हम लोगों को लड़ना है। चुनाव प्रत्याशी नहीं लड़ता है, चुनाव वर्कर लड़ता है, वर्कर के द्वारा चुनाव लड़ा जाता है। इसलिए अभी जितने भी सभी पार्टी के वर्कर नेता कार्यकर्ता जमा है, अपने आप को सब बीमा भारती समझ लें और आज से अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने गांव में, अपने अपने हर एक गली में महागठबंधन के लिए, लालटेन छाप के लिए वोट मांगने के लिए भिड़ जाए, ताकि हम लोग आने वाली सरकार को बदल सके। अभी जो सरकार है, इस सरकार में जनता त्राहिमाम है। आप अभी कहीं भी चले जाइए, खाना बलो बिना पैसा का कहीं कोई काम नहीं होता। इसलिए इस सरकार को बदलना है, महागठबंधन की सरकार को बनाना है। इसलिए हम लोग एक एक आदमी लालटेन छाप के लिए, हमारे उम्मीदवार बीमा भारती के लिए आज से वोट मांगने की तैयारी में लग जाए। बस इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ।
2 मिनट हम चाहेंगे, हमारे भाई बैठे हुए आसिफ साहब 2 मिनट अभी हमारे बड़े भाई गरीब पर ध्यान कर रहे हैं। ध्यान हमारे कम्युनिस्ट के बड़े भाई विकास भाई बैठे हुए हैं। हमारे भवानीपुर के पूर्व प्रमुख दीपक भाई हैं, डॉक्टर जमशेद साहब हैं। हम तमाम लोगों का नाम नहीं ले सकेंगे, इसलिए बहुत लंबा फहरिस्त हो जाएगा। इतने लोग आए हैं, बड़ी खुशी की बात है। आज विधायिका को गौरवान्वित महसूस हो रहा होगा। जितने लोग आए हैं, इतने लोग अपने अपने मोहल्ले को खाली संभाल लेंगे तो 50,000 वोट से हम जीतेंगे, इसमें कहीं बुराई नहीं है। रही बात आरजेडी में जितने दल का सहयोग है, अभी ऊपर में इन लोगों ने जो अपना संगठन तैयार किया है, इसमें रुपौली में जाति की जनसंख्या है, उसमें 4-5 जातियां ऐसे हैं जिनका बाहुलता है। मुस्लिम है, यादव है, शर्मा है, गोरी समुदाय के लोग हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा विधायिका जी का अपना भी वर्कर है। गृहमंत्री मंडल के जितने भी लोग आए हैं, हम तमाम लोगों से अनुरोध करना चाहते हैं, खास करके छोटे पहलवान से हम कहेंगे, हम तमाम मुस्लिम लोग आपके इस बीच में अध्यक्ष हम आपको भेंट कराएंगे। जितने VIP हैं मुस्लिम के, सब लोगों को हम लाए हैं सिर्फ आपसे मुलाकात कराने के लिए। आप अपने 2 जाति को खाली संभालिए, हम 50,000 रुपया लाख तक पहुँच जाएंगे, इसमें कहीं बुराई नहीं है। रही बात, हम लोग से हो सकता है छोटी मोटी गलती हो जाए, सब वर्कर से हम अनुरोध करेंगे, मुकाबले भूलाइएगा। जैसे अभी बहुत लोग बता रहे थे कि लेट हो गया। अब मैडम के साथ दिक्कत क्या है, 200 लोग अगर दरगाह में भी खड़ा होगा, इनके साथ मजबूरी है कि गाड़ी रोकना पड़ेगा। इसलिए हम लोग को सब चीज को मद्देनजर रखते हुए आगे चलना है। इसी बातों के साथ हम बात को भी रहूंगा। श्री जनार्दन प्रसाद शर्मा जो CPI के प्रखंड सचिव हैं, आप आए और अपनी बात रखें। लेडीज सब है, लेडीज सब को साइड में बैठाबो ना, हम कहाँ बैठे थोड़ा सा साइड में रह कहो ना। पहले एक काम करो ना, नाश्ता सबको दिलाओ, भूखा गया है सब, नाश्ता सबको दिलाओ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सभी का फोटो देख रहे हैं, लेकिन IT गुप्ता का फोटो नहीं है। IT गुप्ता का फोटो होना बहुत जरूरी है, उसका झंडा भी होना जरूरी है। हम भाई साहब से माफी मांगेंगे, उनके IT गुप्ता साहब का झंडा हम लोग भी नहीं जान रहे हैं किस तरह का झंडा है। हम आने के साथ यहाँ प्रश्न किए थे, जितने लोग थे ना बोले कि झंडा के बारे में बोल दिए हैं, झंडा आ रहा है, इसलिए हम क्षमा मांगेंगे भैया, अभी झंडा लग गया। ठीक है, शर्मा जी का जितना भी वोट है आप लोगों के साथ है। हम लोग कम से कम 35-40% वोट आपको जरूर देंगे, इसलिए आप लोग निश्चित रहिए कि हम लोग जीतेंगे। चलिए, धन्यवाद है भाई। अब मोहम्मदी जहां था